देखा जाए तो चुनावी राजनीति में सबसे अधिक उत्सुकता परिणाम को लेकर रहती है और उसके पहले दलों के टिकट आवंटन को लेकर भी उत्सुकता कम नहीं रहती है। खैर, अभी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा ही नहीं हुई है तो उसके परिणाम की उत्सुकता की बात भी दूर की ही है। मगर गाजीपुर तथा बलिया सीट के लिए भाजपा में उम्मीदवारों को लेकर उत्सुकता चरम पर है। दोनों जगह टिकट के ज्यादातर दावेदार दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर उनके समर्थक अपने अपने पक्ष के टिकट के दावे ठोंकने की होड़ में हैं। मगर उनके दावे असलियत के कितने करीब हैं, इसके जवाब से तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व समूह ही वाकिफ होगा। मगर दोनों जगह भाजपा के टिकट को लेकर चर्चा परिचर्चा शुरू है। एक चर्चा हाल में शुरू हुई है और यह चर्चा गति भी पकड़ ली है। इस चर्चा का लब्बो-लुआब यही है कि जहां गाजीपुर सीट के लिए टिकट की रेस से अभिनव सिन्हा बाहर हो चुके हैं, वहीं बलिया सीट के लिए टिकट की रेस में नीरज शेखर भी काफी पीछे छूट चुके हैं। सवाल कि आखिर गाजीपुर में अभिनव सिन्हा टिकट की रेस से कैसे बाहर हो सकते हैं। चर्चा करने वालों की मानी जाए तो जिस मेरिट पर अभिनव सिन्हा टिकट की रेस में थे, वही मेरिट टिकट की रेस से उन्हें बाहर करने का कारण भी बनी है। मतलब अभिनव सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बेटे हैं। फिर गाजीपुर सीट मनोज सिन्हा की परंपरागत सीट मानी जाती है और अभिनव सिन्हा अपने पिताश्री के वारिस के रूप में ही गाजीपुर सीट के लिए टिकट के दावेदार माने जा रहे थे। मगर भाजपा वंशवाद को लेकर विरोधी दलों पर बराबर हमलावर रहती है। तब भाजपा के लिए अभिनव सिन्हा को टिकट देने का मतलब होगा अपने विरोधी दलों को वंशवाद पर नैरेटिव बनाने का मौका देना। और अब बात बलिया सीट के टिकट की रेस में नीरज शेखर के पीछे छूटने की। तो नीरज शेखर मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सदस्य हैं और उनकी वह सदस्यता 25 नवंबर 2026 तक है, यानी करीब 2.5 साल तक वह राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। उस दशा में जरूरी नहीं कि भाजपा फिल वक्त नीरज शेखर को लोकसभा में भेजे। तब सवाल यह भी कि आखिर गाजीपुर और बलिया सीट पर भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा। जाहिर है इसका जवाब समय के गर्त में है, मगर यह जरूर माना जा रहा है कि दोनों सीटों में भाजपा एक जगह भूमिहार और एक जगह राजपूत को टिकट देगी। अगर गाजीपुर में भूमिहार को टिकट मिला तो बलिया में राजपूत को ही टिकट मिलेगा। इसी तरह अगर बलिया में भूमिहार चेहरा दिया गया तो गाजीपुर में कोई राजपूत चेहरा ही रहेगा। इस समीकरण के लिहाज से गाजीपुर में टिकट की रेस में भूमिहार चेहरा कौन हो सकता है, तो बता दूं कि अभिनव सिन्हा की नामौजूदगी में संभावित टिकटार्थियों में पूर्व विधायक अलका राय, सच्चिदानंद राय, कृष्ण बिहारी राय, विजेंद्र राय का नाम गिनाया जा रहा है। वैसे बहुतेरे लोग यह भी मान रहे हैं कि अंततोगत्वा गाजीपुर सीट पर मनोज सिन्हा ही आएंगे, बल्कि उनका दावा है कि मनोज सिन्हा बिल्कुल सहजता से मैदान मार लेंगे। और रही बात राजपूत चेहरे की, तो उनमें पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह तथा डॉक्टर सानंद सिंह का नाम प्रमुखता से चल रहा है। उधर बलिया सीट के लिए भूमिहार चेहरे की चर्चा पर कहा जा रहा है कि अभिनव सिन्हा का बलिया सीट पर शिफ्ट होना हैरान नहीं करेगा। वैसे पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी भी बलिया से लड़ने के लिए
कम उतावले नहीं हैं। इसी तरह राजपूत चेहरे में अकेले वहां के मौजूदा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त का नाम चल रहा है, मगर यह भी चर्चा है कि बीरेंद्र सिंह मस्त की शिफ्टिंग भदोही सीट पर हो सकती है। भाजपा में भदोही सीट का होल्ड होना भी इस चर्चा को और बल दे रहा है। खैर, इस खबर पर आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।